हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई एम अनुराग, वेलकम टू आवर फिटनेस चैनल। सो आज लेग डे था और आज साउंड इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि मेरा माइक एकदम डेड हो चुका था और वो मुझे पता नहीं था। मैंने पूरी वर्कआउट रिकॉर्ड करी, सब कुछ बोला, सब कुछ मतलब शेयर करा आपसे, बट कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया। सो आज वॉइस ओवर के थोड़े मज़े लीजिए। कल से फिर से हम अपने नॉर्मल उससे वीडियोस पर आ जाएंगे। आज लेग डे था। हमने पहला एक्सरसाइज स्क्वाट करी। स्क्वाट में ये वार्म अप सेट है, इसमें 40 kg से मैंने 2 सेट लगाए हैं। स्क्वाट इसलिए क्योंकि लेग के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है स्क्वाट। और ये हमारे पूरे मतलब हैमस्ट्रिंग, क्वाड्स, ग्लूट्स और पूरे हमारे मतलब अपर जो होता है लेग्स का, नी से ऊपर, वो सबको बहुत अच्छे से इफेक्ट करती है। वार्म अप सेट इसलिए मैंने 2 लिए क्योंकि पूरे अपने लेग्स ओपन हो जाए, अपने एक एक लेग्स का मसल वार्म हो जाए थोड़ा सा, जिससे मैं जो मेन सेट है उसमें अपनी फुल स्ट्रेंथ लगा सकूं। वार्म अप तो आपको हमेशा करना चाहिए। जो भी एक्सरसाइज आप करें, ये नहीं कि सेकंड एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज है उसकी भी आप वार्म अप ले, नहीं, फर्स्ट एक्सरसाइज जो करें उसके 1 या 2 सेट आप वार्म अप ले सकते हैं। ये मेरा फर्स्ट वर्किंग सेट था 60 kg से। मैं क्या करता हूँ, मैं जितने ज़्यादा डीप जा सकता हूँ ना स्क्वाट में, मैं उतनी कोशिश करता हूँ, क्योंकि जितना आपकी मसल स्ट्रेच होगी, जितना आपकी मसल क्रैक होगी, थोड़ा गलत साउंड करेगा क्योंकि क्रैक तो टूटना होता है, बट समझ गए आप जो मैं कहना चाह रहा हूँ। जितना आपकी मसल टूटेगी उतना ज़्यादा वो बनेगी। मैं जितना ज़्यादा डीप जा सकता हूँ मैं उतना जाने की कोशिश करता हूँ। अब मैं सबको ये नहीं कह रहा हूँ कि हर कोई डीप जाए, एकदम नीचे बैठे, क्योंकि सबकी मोबिलिटी इतनी नहीं होती है। लेकिन आप धीरे धीरे अपनी मोबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करके, उसे और सुधार करके आप उतना नीचे बैठ सकते हैं। और मसल बिल्डिंग का एक ही चीज़ है, जितना ज़्यादा आपकी मसल स्ट्रेच होगी, जितना ज़्यादा उसे स्ट्रेच कॉन्ट्रैक्ट आप करेंगे, उतनी ज़्यादा वो मसल टूटेगी। फिर वो आप जितना उसे न्यूट्रिशन देंगे फिर उतनी ही बनेगी। यहाँ पे मेरा मेन सिंपल एक ही क्या बोलते हैं माइंडसेट था कि मैं जितना ज़्यादा नीचे बैठ सकता हूँ, जितना ज़्यादा अपनी क्वाड्स मसल को स्ट्रेच कर सकता हूँ, मैं उतना करूँगा। मैं स्मिथ मशीन पे इसलिए करता हूँ, यहाँ मैं फेलियर हिट कर सकता हूँ। मैं नॉर्मल वाले पे कभी कभी करता हूँ वैसे मैं, लेकिन आज मैंने स्मिथ मशीन पे करा कि जिससे मैं फेलियर हिट कर सकूँ, मैं जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पुश कर सकूँ अपने आप को। ये था हमारा सेकंड वर्किंग सेट जो 70 kg से था, और इससे मैंने आई थिंक 11 रेप्स लगाए हैं। मेरा टारगेट था 10, लेकिन फिर मैंने एक रेप और पुश करा कि आ सकता है, और इसलिए मैंने फिर 11 लगाए। स्क्वाट पूरे लेग्स को बनाने के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। ये आपने टॉम प्लेट सर से भी सुना होगा, बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स या फिटनेस एंथुजियास्ट हैं, वो सब लोग यही बोलते हैं कि स्क्वाट तो हर किसी को करनी चाहिए। और अगर आपको ओवरऑल अपनी स्ट्रेंथ बनानी है या आपको फिट रहना है पूरी ज़िंदगी, तो 3 एक्सरसाइज बेस्ट है आपके लिए। आप एक बेंच प्रेस या पुशअप्स ये आप कर सकते हैं, स्क्वाट करिए, और डेडलिफ्ट कर सकते हैं अपनी बैक को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। स्क्वाट बेस्ट है आपकी लेग्स के लिए। यहाँ पे मैं भी इस टाइम पे आप देख रहे होंगे पूरा नीचे आने की कोशिश कर रहा हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ है कि मैं जितना ज़्यादा नीचे जा सकता हूँ, जितना ज़्यादा अपनी मसल्स को स्ट्रेच कर सकता हूँ, मैं उतना करूँगा। अब फॉर्म पहले होता क्या था, फॉर्म पे मैं इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, तब वेट्स पे ज़्यादा ध्यान देता था। जस्ट अ बिगिनियर थिंग, सबके बिगिनियर्स जब होता है कोई, तो यही सोचता है कैसे मैं स्ट्रॉन्ग बनूँ, कैसे मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाऊँ। मैं भी यही करता था, हाई बार, लो बार, स्क्वाट। अब हाई लो बार में होता है आप अपनी बैक को राउंड थोड़ा सा कर सकते हो, राउंड मतलब वो नहीं, आपकी अपनी बैक को थोड़ा सा झुका सकते हो, तब आप लगा सकते हो। तो मैं भी वही करता था, मैं लो बार करता था, फिर ज़्यादा वेट डाल के फिर उसे अच्छे से मतलब परफॉर्म भी नहीं करता था। इसलिए पहले स्क्वाट मेरी स्ट्रॉन्ग तो थी, लेकिन फॉर्म बहुत ख़राब थी। वो चीज़ मैंने बहुत सारे लोगों से सुनी है, बहुत सारे लोगों ने मुझे बताई है। ये था थर्ड वर्किंग सेट जो 70 kg से अगेन था। और यहाँ पे मैं अभी आपको बताऊंगा यहाँ मेरी फॉर्म कहाँ खराब हुई। अभी देखिए, मैं यहाँ पे एक चेयर पोजीशन में बैठा हूँ, मेरे पैर थोड़े से आगे ज़्यादा मैंने रख लिए। मैं स्क्वाट पोजीशन में क्या होता है, आपने देखा होगा कि आपकी नीज हल्की सी आगे आती है, आपकी बार आपके हील्स की स्ट्रेट लाइन में रहती है। बट यहाँ पे मेरे पैर थोड़े से आगे, मैंने फुट प्लेसमेंट थोड़ी आगे हो गई है, जिसकी वजह से मैं चेयर पोजीशन में बैठ रहा हूँ, मेरे ज़्यादा वेट हिप्स पे आ रहा है, इसलिए मैं रेप्स भी इसमें कितना ज़्यादा मैं
स्ट्रगल कर रहा हूँ। पिछला मैंने जो 11 रेप्स लगाए इसमें सिर्फ 8 रेप्स ही हो पाए। सो यही मेरी एक प्रॉब्लम गलती हुई है। और ये जो देख रहे हैं वो भैया है, मतलब जिम ट्रेनर है वहाँ पे, लेकिन एज अ भैया है मेरे, वो बहुत ज़्यादा बताते हैं, समझाते हैं। सो उन्होंने ही बताया कि तुम्हारा ये गलत हो रहा है, नेक्स्ट टाइम से ये ट्राई करना, और ये अपने फुट प्लेसमेंट थोड़ा पीछे करके और बाहर को अपनी हील्स की स्ट्रेट लाइन में रखना। सो हमने सेकंड एक्सरसाइज आरडीएल्स करे, रोमेनियन डेडलिफ्ट, जो फर्स्ट सेट था मेरा 60 केजी से। तो प्रॉब्लम क्या होती है ना, यहाँ पे हम लोग जैसे आरडीएल्स करते हैं तो हम वेट बहुत ज़्यादा चूज़ कर लेते हैं, क्योंकि ये एज अ डेडलिफ्ट ही मानी जाती है। तो वेट ज़्यादा चूज़ करने की वजह से वो प्रेशर जो है वो हमारे हैमस्ट्रिंग से हट के, हमारे ग्लूट से हट के वो फिर बैक पे आने लगता है, जैसे जैसे हम रेप्स ज़्यादा लगाने लगते हैं। सो मैं भी पहले यही करता था, फिर से जस्ट एज अ बिगिनर थिंग। तो मैं इस टाइम पे अब वेट ज़्यादा चूज़ नहीं कर रहा हूँ, जितना ज़्यादा हो सकता है अपने हैमस्ट्रिंग को ज़्यादा प्रेशराइज कर रहा हूँ कि मेरा हैमस्ट्रिंग हमेशा स्ट्रेच पोजीशन में या हमेशा कॉन्ट्रैक्ट रहे मुझसे, कि मेरे जब भी मैं नीचे जाऊं तो मेरा हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच होना चाहिए, जब ऊपर आऊं तो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ये था सेकंड वर्किंग सेट जो मैंने 80 केजी से करा, और अपने हैमस्ट्रिंग को जितना ज़्यादा स्ट्रेच कर सकता हूँ उतना ज़्यादा कोशिश करी। तो पहले मैं ना स्टिफ लेग डेडलिफ्ट करा करता था, तो जैसे क्या कहते हैं उसमें क्या होता है, हमारे पैर जो होता है वो एकदम स्ट्रेट रहता है, हमारी नीज एकदम स्ट्रेट रहती है, अंदर की साइड रहती है। तो मैंने बहुत टाइम बाद ये नोटिस करा कि मैं जब स्टिफ लेग डेडलिफ्ट कर रहा हूँ तो सेट्स में जो लास्ट पार्ट होता है, जो 2-3 रेप्स जो लास्ट के होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं। तो उसमें मेरा हम पूरा लोड अपने हैमस्ट्रिंग और ग्लूट से हट के बैक पे आने लगता था, मैं बैक से वेट उठाने लगता था। तो उसके बाद ही फिर मैंने चेंज करा, आज मैंने रोमेनियन डेडलिफ्ट लगाया। मैं इसकी प्रैक्टिस बहुत टाइम से कर रहा था कि इसको परफेक्ट बनाने की। अब भी थोड़ा सा कहीं कहीं पे मेरा हैमस्ट्रिंग छूट जाता है, मतलब छूट जाने का मतलब मैं वो कॉन्ट्रैक्शन हट जाता है, बट मैं फिर ट्राई कर रहा हूँ कि जितना ज़्यादा हो सकता है कि मैं अपना पूरा फोकस अपने हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स पे रखूँ और वेट को सिर्फ अपने हैमस्ट्रिंग से उठाऊँ, अपनी बैक से नहीं। सो ये था मेरा थर्ड वर्किंग सेट आई थिंक 80 केजी से। अब उसके बाद मैंने करी हिप एडक्शन। ये मशीन मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो क्या कहते हैं अपने इनर थाइज जो होती हैं, इनर थाइज बोलते हैं वैसे कॉमन भाषा में मेरे हिसाब से। तो ये बहुत बेस्ट होती है आपको स्क्वाट के लिए। स्क्वाट के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को जब वो स्टार्टिंग में स्क्वाट करते हैं तो वो उठते हुए उनकी नीज अंदर की साइड आने लगती हैं। वो इनर थाइज या हिप एडक्शन जो पार्ट होता है हमारा हिप एडक्टर, तो वो वीक होने की वजह से हमारा नीज एकदम अंदर आने लगती है और फिर वो पूरा बैक पे आने लगता है स्क्वाट का लोड। सो इसी वजह से मैं इस एक्सरसाइज बहुत पसंद करता हूँ। तो जब पहले जिम में ये एक्सरसाइज बोल रहा हूँ मैं, ये मशीन जब पहले वाले जिम में नहीं थी तो मैं साइड लंजेस हो गए, सुमो स्क्वाट हो गए, ये सब करा करता था। सुमो स्क्वाट एकदम अपनी बैक को स्ट्रेट करके अपनी नीज को बाहर की साइड भेजते हुए, जिससे मेरा पूरा एडक्टर्स पे आए मेरे लोड। तो ये फर्स्ट सेट था 40 केजी से करा और सेकंड सेट है 50 केजी से। और ये मैंने अभी नया शुरू करा है, क्या थोड़ा सा मैंने एक पॉइंट पीछे करा है, जिससे मेरे एडक्टर्स को और ज़्यादा स्ट्रेच मिले और अपने उसके बाद मैं कॉन्ट्रैक्ट भी अच्छे से कर पाऊँ। इस सेट में, इस एक्सरसाइज में अब मुझे जो लगता है हार्ड पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करना या वो मशीन अपने पैरों को पास लाना नहीं है, हार्ड पार्ट है स्ट्रेच करना। स्ट्रेच करते हुए जब आपकी मसल्स फटती हैं, मतलब जो खुलता है पैर, तो इतना ज़्यादा मतलब पेन तो नहीं कहेंगे, वो हीट होता है ना मसल्स, तो बहुत ज़्यादा फील होने लगता है। तो अब भी देख रहे होंगे मैं, ये आई थिंक 10th या 11th रैप होगा और मेरा मुंह बनने लग गया एकदम। और अगर हमें अपने क्वाड्स को और बड़ा दिखाना है, मतलब ऊपर से अपने नीज तक शेप आती है, तो ये एक्सरसाइज बेस्ट है। इससे इनर थाइज जो होती है, वो जो इनर थाइज में मसल्स होती है वो बहुत अच्छे से हिट होती है। और जब वो फ्लेक्स करते हुए दिखता है ना, मतलब ऊपर अपने कमर से कह लो या अपना पैर जो होता है और नीज तक, वहाँ पे जो आपका थाइज का शेप दिखता है और वो जो कट्स दिखते हैं वो बहुत प्यारे लगते हैं, फाइबर जब निकलते हैं। तो ये सेट था मेरा, हमारा थर्ड सेट, और इसमें मैंने 60 केजी से करा। सबसे हार्ड पार्ट इसमें यही है कि स्ट्रेच करो। अब कॉन्ट्रैक्ट करना भी भारी हो जा रहा है कि थर्ड सेट है ये।
ये सबसे बेस्ट वो मैं एडवाइस देना चाहूँगा। अगर आपका इस मशीन में आप नहीं कर पा रहे हो पैर बंद, तो आप अपने हाथ से थोड़ा सा सपोर्ट ले सकते हो, बट जब आप इसेंट्रिक मोशन करें तब आपको स्लो करना है। जितना ज़्यादा आप स्लो करेंगे उतना ज़्यादा मसल्स क्रैक होगा, उतना ज़्यादा आपको हीट फील होगी। सो फोर्थ एक्सरसाइज है हमारी लेग एक्सटेंशन। फर्स्ट सेट 40 kgs। मैं इस एक्सरसाइज में 12 to 20, नॉट लेस देन 12 to 20 रेप रेंज में करता हूँ, क्योंकि देखिए नीज का सवाल है, ये आपका पूरा काम नीज से स्टार्ट हो रहा है और नीज और क्वाड से हो रहा है। अगर आप इसमें हैवी वेट ले लेंगे और आपसे वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो सारा प्रेशर आपका, सारा लोड आपका नीज पे आएगा। और आज नहीं, आज से 1-2 साल आप अगर ऐसे ही लगातार करते रहेंगे हैवी वेट से, तो आपकी नीज पे लोड आएगा और नीज पे लोड आने का कोई फायदा नहीं है, और भी आपकी नीज खराब होने लगेंगी। सो ये लॉन्ग टर्म के लिए है कि आप ज़्यादा रेप रेंज में नॉर्मल वेट से एक्सरसाइज करें। क्वाड्स आपका वैसे भी फील होगा और बर्न होगा अगर आप अच्छे से करते हैं, अच्छे से फॉर्म है आपकी, आप पूरा उसे स्ट्रेच करते हैं अपने लेग्स को और कॉन्ट्रैक्ट भी बहुत अच्छे से करते हैं। तो ये सेकंड सेट था जो 50 kgs से था। और अब मैं बताता हूँ ये बेंच मैंने ऐसे क्यों कर रखी है। 45 डिग्रीज पे है ये बेंच। सो मैं जेफ निपर्ट सर को देखता हूँ। तो एक स्टडी हुई थी जिसमें कुछ लोगों को नॉर्मल सीट को अपने 90 डिग्रीज या 90 से थोड़ा सा कम करके लेग एक्सटेंशन कराया गया, और फिर एक और कुछ लोगों को ऐसे मतलब 45 डिग्रीज पे लेग एक्सटेंशन कराया गया। दोनों में सबकी सेम डाइट, सेम एक्सरसाइज और सेम सब कुछ था मतलब उनके हिसाब से, बट दोनों में चेंजेस थोड़े से ज़्यादा थे। किसके ज़्यादा थे? जिन्होंने 45 डिग्रीज पे अपना सीट लगा के करा। तो इसलिए मैं थोड़ा साइंस को ही मानता हूँ, तो मैं इसलिए ये वाली सीट को 45 डिग्रीज पे करता हूँ। तो ये मैं हमारे लेग कर्ल्स कर रहा हूँ। मैं फर्स्ट सेट है 30 kgs से। यहाँ पे मेरे क्वाड्स बहुत ज़्यादा बर्न कर रहे थे, क्योंकि लेग एक्सटेंशन की वजह से क्वाड्स एकदम भर चुके थे और पंप हो चुके थे, तो ये लेग कर्ल करने में भी पेन हो रहे थे। इसलिए आज के वर्कआउट में मैंने 7 out of 10 दिया है। मैंने बाद में बोला था वीडियो में, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया साउंड, तो मैं वैसे बता रहा हूँ। मैंने 7 out of 10 इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पे मैं अपना फुल पोटेंशियल से हिट नहीं कर पाया। 30 kg से सेकंड सेट लगाया, वो भी मुझे भारी लग रहा था, या कॉर्ड्स मेरे पंप हो चुके थे, इस वजह से पेन, जलन हो रही थी जो कहते हैं अपने कॉर्ड्स में। तो इसलिए मैं उस पोटेंशियल से इस एक्सरसाइज को नहीं कर पाया। इसमें मैंने वेट चेंज करके भी फिर और रेप्स लगाने की कोशिश करी, बट वो सही से नहीं लग पाए और हैमस्ट्रिंग थोड़ी सी कम रह गई है इस एक्सरसाइज में हिट करने को। बट हम अगली एक्सरसाइज, अगला जो क्या कहते हैं लेग्स का सेशन आएगा, उसमें हम अपनी हैमस्ट्रिंग को बहुत अच्छे से हिट करेंगे, क्योंकि उसमें हम पहली एक्सरसाइज करेंगे लेग प्रेस है उसमें, और हम लेग एक्सटेंशन से पहले लेग कर्ल करेंगे। सो ये हमारी 6th एंड लास्ट एक्सरसाइज है स्टैंडिंग काफ रेज, जो फर्स्ट सेट है। इसमें मैंने नॉर्मल वेट लिया है, इसमें रेप रेंज भी एक्स्ट्रा, रेप रेंज मेरी 18 के आसपास होगी, 15 to 18। सो इस एक्सरसाइज का सिंपल एक फंडा है, आप जितना ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे अपने काफ्स को, उतना ज़्यादा ये क्या कहते हैं आपको हीट तो नहीं, मतलब उतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करने में आपको उतना अच्छा फील होगा। और ये स्टडी भी है कि आप जब काफ्स को कि आप जितना ज़्यादा स्ट्रेच पोजीशन में रखेंगे उतना ज़्यादा ही ग्रो करेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं, स्ट्रेच। अगर आप लास्ट में आपके 10 रैप भी एकदम नीचे वाले पोजीशन पे आते हैं, जब तक आपका पैर एकदम हिलना बंद ना कर जाए ना, तब तक आप करते रहा करिए, जिससे काफ्स भी ग्रो होंगे और आपकी स्ट्रेंथ भी बिल्ड होगी। सो ये हमारा सेकंड सेट है स्टैंडिंग काफ रेस का। इसमें मैंने थोड़ा सा वेट इंक्रीज करा है, और आई थिंक मैंने 20 और 15 40 और 30 70 kgs का लिया है। और इस टाइम पे काफ्स भी अब धीरे धीरे बर्न होने चालू हो गए थे। क्वाड्स तो पहले से ही हो रहे थे, लेकिन अच्छा था। काफ्स भी मैं पहले इतने अच्छे से ट्रेन नहीं करता था। काफ्स को मैं सिर्फ एक्सरसाइज चूज करता था कि भाई एक्सरसाइज है, कंप्लीट करना है बस अपना लेग रूटीन, इस वजह से। और मशीन यहाँ पे तो है, वहाँ पे जो पुराना जिम था उसमें कोई ऐसी खास मशीन नहीं थी, और तो इसलिए मैं इतना
ट्रेन कर ही नहीं पाता क्या, मेरा ही मन खत्म हो जाता था उस टाइम पे, क्योंकि पूरे लेग्स ट्रेन करा, लेग्स आपके बर्न हो रहे हैं। तो काफ्स को मैं एज अ फुल पोटेंशियल कह लो या फुल पावर के साथ ट्रेन ही नहीं करता था। आज भी बर्न हो रहे थे, लेकिन मैंने पूरा अपना 100% दिया। जितना ज़्यादा मैं कर सकता था उतना मैंने करा। अगला जो हमारा सेशन रहेगा लेग्स का, उसमें हम सीटेड काफ रेस करेंगे। और वैसे अगर देखा जाए तो हमारे काव्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा हमारे ग्रो करते हैं स्टैंडिंग काफ रेस में। आज का वर्कआउट होता है डन। आज के वर्कआउट को मैंने 7/10 दिया। आपको पता है, मैंने 2 रीज़न्स बताए हैं कि पहला तो मेरा स्क्वाट में लास्ट सेट में थोड़ा-सा वो फुट प्लेसमेंट खराब हुआ, तो वो फॉर्म खराब हुई। और सेकंड, मेरा हैमस्ट्रिंग को मैं अपना फुल हिट नहीं कर पाया, फुल पोटेंशियल से या फुल पावर से। बट ठीक है, हम अगले सेशन में और अच्छे से अपने लेग्स को और अपने हैमस्ट्रिंग और अपनी स्क्वाट को और अच्छा करेंगे। आज के लिए इतना ही, और बस मेहनत करते रहिए, अपना 100% दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय, थैंक यू।